तो चलिए गाइस बात करते हैं होमबाले फिल्म्स के मालिक मतलब सलार मूवी के प्रोड्यूसर विजय किरेगांदुर जी के वो इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो खुलासा करे हैं मेरे भाई। सलार वर्सेस डंकी क्यों हुआ, प्रभास की फेलियर्स के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, सलार के ऊपर वो प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ट्रेलर में हीरो की एंट्री लास्ट में क्यों हुआ, केजीएफ 3 पहले आएगी या फिर सलार 2 पहले आएगी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो खुलासा करे हैं। तो ये सारी चीज़ को मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा हूँ, सारा का सारा यहाँ पे लेकर के आया हूँ, पेपर भर गया है मेरा एकदम से। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स बात करेंगे कि विजय किरेगांदुर साहब कौन कौन सी चीज़ के ऊपर खुलासा करे हैं एक्चुअली, और क्या क्या उनको पूछा गया है। बिल्कुल वही वही चीज़ें हैं सारे के सारे दोस्त मेरे, जो कि हम लोग आमतौर पर डिस्कशन करते हैं, आमतौर पे जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, वही सारा चीज है। तो पहले जैसे मैं आपको सुबह ही बता रहा था केजीएफ की उम्मीद, ओके, उनको पूछा गया कि केजीएफ चैप्टर 2 जैसा उम्मीद इस फिल्म के ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। तो वो कहते हैं कि देखो केजीएफ चैप्टर 2 क्वारंटाइन के बाद, मतलब ये लॉकडाउन के बाद जो फिल्में सारी रिलीज हुई, तो केजीएफ चैप्टर 2 एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। और मतलब है यार, थी बोलने से गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी फिल्म है एक्चुअली। रॉकी भाई का कैरेक्टर जिंदा हो गया, बहुत ही खतरनाक छाप छोड़ा है वो फिल्म। ओके, तो होमबाले फिल्म्स में ही वो फिल्म आया है। तो होमबाले फिल्म्स में जितने सारी भी फिल्म आएगी, अभी सलार आ रही है, फिर सलार 2 आएगी, जितने सारी भी फिल्म आएगी, तो वो सारे के सारे फिल्म के ऊपर केजीएफ चैप्टर 2 जैसा उम्मीद लोगों का रहेगा ही रहेगा, ये रिएक्शन उनका रहता है। और वो उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि केजीएफ चैप्टर 2 से भी बेहतर फिल्म लोगों को वो देंगे। ओके, दूसरे नंबर पे आता है उग्राम की रीमेक। उग्राम की रीमेक को लेकर के उनका रिएक्शन क्या है, मैं आपको वो लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं कि उनका रिएक्शन ये है कि प्रशांत नील ही वो दोनों फिल्म को बनाए हैं। तो कैसे उग्राम को जैसे दिखाए थे, केजीएफ चैप्टर 2 को जैसे दिखाए थे, उससे डिफरेंट कैसे दिखाएंगे, किस तरह से ये फिल्म को अलग लेकर के जाएंगे, वो उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो खुद ही वो सारी फिल्मों का डायरेक्शन दिए हैं। ओके, तो वहां पे वो डायरेक्टली लिखे हैं कि उग्राम के साथ कोई भी मतलब कोई लिंक नहीं है, मतलब ये सलार मूवी जो है एकदम से कंप्लीट मूवी है, न्यू मूवी है, एकदम से एक अलग दुनिया है, अलग सब कुछ है। ओके, दूसरे नंबर पे उनको पूछा गया कि प्रभास की लेट एंट्री क्यों हुआ। ओके, प्रभास की लेट एंट्री क्यों हुआ सलार के टीजर में, ओके सॉरी ट्रेलर में। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि हर एक ट्रेलर में हीरो की एंट्री हो जाती है, एक्शन वैक्शन दिखाया जाता है, हीरो को बार बार उसका फेस दिखा करके वो ट्रेलर को एकदम से ताबड़तोड़ बना देते हैं, जैसे कि आमतौर पे हर एक ट्रेलर हम देखे हैं। तो ओके, तो सलार के ट्रेलर में लेट एंट्री क्यों हुआ प्रभास का, क्या फिल्म में भी लेट एंट्री होगा क्या, ये जो एक बात है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, आपको पता है कि प्रभास का जैसे ट्रेलर में लेट एंट्री हुआ है, फिल्म में भी 1 घंटे के बाद एंट्री होगा, कुछ इस तरह की अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही थी वो ट्रेलर को देखते हुए। तो उसका आंसर वो देते हैं कि ये एक्चुअली स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए ही था। क्या होता है ना कि हीरो को बार बार दिखा करके बाकी सारे कैरेक्टर को एकदम से साइड किया जाता है। और वहां पे अगर ऐसा होता, मैं भी ये चीज कहूंगा मेरे भाई, अगर प्रभास को बार बार दिखाया जाता, वो 4 मिनट के ट्रेलर में प्रभास को ही दिखाया जाता, उनका एक्शन दिखाया जाता, ये सारा चीज दिखाया जाता, तो जितने लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, आप समझ रहे हो मैं किसके ऊपर इशारा कर रहा हूं, कौन लोग ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते पता है, प्रभास के नाम पे ये फिल्म को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, प्रभास की स्टैडम के नाम पे ये फिल्म को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। फिल्म में कोई दम नहीं है, फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं है, फिल्म रुग्राम का रीमेक है और प्रभास के नाम से ये फिल्म को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, कुछ ऐसा अफवाह उठता उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे प्रशांत नील क्या करे, बाकी सारे स्टार का जितने भी को स्टार कास्ट है, जो लोग स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए काम आते हैं, वो सारे लोगों को पहले दिखाए। पूरा ट्रेलर के 60% तक बाकी सारे स्टारकास्ट को देखने को मिलता है, स्टोरी का बिल्डअप होता है और प्रभास की एंट्री लास्ट में होता है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी साहसिक वाला काम था, एक्चुअली बहुत बड़ा रिक्सी वाला काम था कि हीरो को ना दिखा करके स्टोरी को बिल्डअप करना, वो भी मतलब फिल्म का पहला वीडियो कंटेंट। ट्रेलर तो पहला वीडियो कंटेंट है ना, टीजर को छोड़ दो, टीजर में तो कुछ भी प्रभास को भी देखने को नहीं मिला था, तो एक बहुत बड़ा रिक्सी वाला काम था। तो एक्चुअली बाकी सारे स्टारकास्ट की अहमियत को रखने के लिए और स्टोरी को लोगों को समझाने के लिए खासतौर पे ऐसा किया गया, सिर्फ बिल्डअप के लिए और हाइप के लिए ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो प्रभास के एक्शन ही दिखाया जाता, एक्शन की मतलब प्रभास को ही बार बार दिखा करके फिल्म का हाइप को बढ़ाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो हम समझ सकते हैं, इसमें इन लोगों को सम्मान देना चाहिए कि इतना बड़ा रिक्सी वाला काम करे हैं ये लोग। ओके, दूसरे नंबर पे उनका मतलब सॉरी चौथा क्वेश्चन उन लोगों का था कि ये जो खानसार की दुनिया है एक काल्पनिक लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा दुनिया कभी मतलब ऐसी एक दुनिया जो कि पृथ्वी पे मतलब एग्जिट ही नहीं करता, कुछ इस तरह की एक क्वेश्चन था उनका कि काल्पनिक लग रहा है, ऐसा है मतलब वो लोग मॉडर्न है लेकिन पुरानी तरह लग रहे हैं ऐसा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि विजय किरेगांदुर साहब की जो आंसर है वहां पे, तो देखो वो जो खानसार है
खानसार की स्टोरी को बिल्डअप जो किया जाता है तो वहां पे प्रशांत नील कुछ ऐसा सेट करे हैं कि वो स्टोरी कहां से शुरू हुई है वो बताते हैं कि हजारों साल पहले से वो कहानी शुरू हुई है। करेक्ट, हजारों साल पहले से वो कहानी शुरू हुई है। मतलब हजारों साल पहले से एक एक जाति थे जो कि लुटेरा थे, वो लोग लूट के वो खानसार की दुनिया बनाए हैं। ओके, और वो जंगल में रहते हैं और वो एक ऐसा जंगल है जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं आती, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। वो भले ही आधुनिक है, भले ही मॉडर्न है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, अपने पूर्वजों की तरह रहेंगे। उनका रहन सहन, उनका कपड़ा, ये सारा कुछ जो है, उनका जो रहन, सब कुछ, वो चाली चलन, उनको सब कुछ क्या होगा, वो उनके पूर्वजों की तरह होगा। जो कि तीन तीन लोगों को दिखाया जाए, तीन 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 किला को दिखाया गया है, जो वो आप देखे होंगे स्टेचू वगैरह, वहां पे लोगों को भी वैसा गेटअप में भी देखने को मिलता है। ओके, तो वो लोगों के बीच किस तरह का कूटनीति चल रही है, लड़ाई कैसी चल रही है, मतलब उनके अंदर वो सारा चीज जो है पहले से है, एकदम पहले से, हजारों साल पहले से है। तो वो चीज को ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सरकार का जो सारा कंट्रोल है अभी दुनिया में, और उसी हिसाब से लोग जैसे जी रहे हैं, उनका कोई पाबंदी नहीं है, वैसा उनका कोई पाबंदी नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं। मतलब भले ही वो लोग आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन रहेंगे पूर्वजों की तरह। तो ये चीज को प्रशांत नील एक अलग दुनिया के हिसाब से खानसार के लोगों को और खानसार की दुनिया को वैसे दिखाया है, बोल करके उनका आंसर था। ओके, और पांचवा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि प्रभास की फेल्यूर, बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, प्रभास की फेल्यूर पे आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि उनकी जो लास्ट 3 फिल्में थी, मतलब 2017 से लेकर के, मतलब बाहुबली 2 के बाद 2019 से उनका जो फिल्म रिलीज होने लगी, वो सारी फिल्मों से लेकर के लोगों का दिल ही तोड़ रहा है। कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या आपको सलार मूवी में उनको लेते हुए, फिर सलार मूवी को लेकर के कोई डर तो नहीं लग रहा? तो वहां पे विजय किरगंदूर जी का बहुत ही कमाल का आंसर था, जो मुझे मेरा दिल छू लिया भाई। वो कहते हैं कि किसी हीरो की फ्लॉप होने से, किसी हीरो की फेल्यूर से, किसी हीरो की सक्सेस से कोई फिल्म हिट नहीं बनती है। फिल्म हिट बनती है एक्चुअली कहानी से, और हम लोग वो कहानी के ऊपर ही मतलब इंपोर्टेंस देते हैं। तो हमारी कहानी में अगर दम है तो हमारा फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होगा, और हमारी कहानी में बाकायदा दम है और हमारा फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होगा जरूर। और बात रही प्रभास की, तो भाई वो प्रभास की फिल्म, जो 3 फिल्में हैं, वो बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं कर पाई, नहीं चली, फ्लॉप रही। लेकिन उनका डे 1 कलेक्शन और 2-3 दिन के अंदर जो कलेक्शन हुआ है, बड़ी बड़ी हीरो का, बड़ी बड़ी सक्सेस फिल्मों का भी ऐसा कलेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो वही पोटेंशियल है प्रभास के, और वो है प्रभास जो कि एक अच्छी कहानी की तलाश में है। अगर अच्छी कहानी हुई तो बंदा फाड़ देगा। ये मैं बोल रहा हूं विजय किरगंदूर जी की अंदर की बात। ओके, तो उनका कहने का मतलब यह है कि कहानी अच्छी रही तो प्रभास डे 1 कलेक्शन में जो तबाही दिखाते हैं वो हर दिन दिखाएंगे। तो ये है उनका जवाब, जो कि बहुत ही करारा जवाब था, दिल छू लिया। लव यू विजय किरगंदूर साहब। ओके, उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांस बुकिंग को लेकर कि एडवांस बुकिंग इंडिया में कब शुरू है, तो वो तो आपको पता है, ट्रेलर के बाद से ही हमें पता चल चुका है कि 15 दिसंबर से एडवांस बुकिंग जो शुरू हो रही है। और इंडिया में क्यों शुरू नहीं हुआ था, ओवरसीज में क्यों हुआ था, वहां पे एक जानकारी हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में तभी एडवांस बुकिंग शुरू होता है जब इसका सेंसर सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। जब फिल्म सेंसर हो जाता है उसके बाद ही एडवांस बुकिंग वगैरह शुरू कर पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो अभी सेंसर हो चुका है, फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, सारा कुछ फॉर्मेलिटी मेंटेन हो चुका है। तो अभी ये लोग 15 दिसंबर से इन लोगों का एडवांस बुकिंग जो है शुरू हो रही है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप पोंगल के टाइम पे फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोच रहे थे क्या? क्योंकि 28 सितंबर से आप पोस्टपोन करके फिल्म को लेकर के आए हो 22 दिसंबर तक, तो पोंगल के टाइम पे फिल्म को रिलीज करने के लिए आप सोचे थे कि नहीं? ओके, तो विजय किरगंदूर साहब का यह आंसर हुआ था कि नहीं, हम पोंगल के टाइम क्यों नहीं सोचे थे। 28 सितंबर के बाद हमारा जब ये VFX वगैरह के काम में बहुत सारा ये हो गया, तो 28 सितंबर को जब हम पोस्टपोन करें, 28 सितंबर को फिल्म लाने के लिए हम जब ये करें, तो हम सोच रहे थे कि मई के टाइम पे 2024 मई के टाइम पे ही, मई महीने में ही हम फिल्म को लेकर के आएंगे बोल करके उन लोगों का ख्याल था। पोंगल के टाइम पे नहीं था, क्योंकि पोंगल के टाइम पे, साउथ के टाइम पे बहुत सारा फिल्म आता है और उस टाइम पे बहुत सारा भीड़ भी होता है। आप लोगों को पता है, बहुत सारी फिल्म, हनुमान, गुंडुरकारा में से बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ओके, उनको फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डंकी वर्सेस सलार वर्सेस एक्वामैन 2 को लेकर के आपका क्या रिएक्शन है? मतलब ये सारी फिल्मों को लेकर के, मतलब इसके साथ जो फिल्म, मतलब आप लोग अपना फिल्म जो भीड़ रहा है, तो आप अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन नहीं करें, आगे पीछे क्यों नहीं करें? या मतलब 22 दिसंबर आप लोगों का कैसा डेट है जो आप लोग वहां पे डटे रहे? तो उनका रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा था। वो कहे कि हम एक्चुअली मानते आ रहे हैं, हमारे फिल्म हमेशा मानता आ रहा है कि हम अपनी फिल्म को जब हम पूजा करते हैं, जब हम शास्त्रों के, मतलब जो भी पूजा पर जो डेट निकालते हैं, उनका मुहूर्त जो डेट होता है, उसी डेट के हिसाब से ही चलते हैं। तो 28 सितंबर एक डेट था, उसके बाद 22 दिसंबर डेट है, मतलब अच्छा वीकेंड, ये सारा चीज को देख करके ही डेट निकाला जाता है। तो 28 सितंबर था, उसके बाद 22 दिसंबर था, उसके बाद मई था। तो ये 3 डेट भी
इन लोगों का था। तो 22 दिसंबर जो था, 22 दिसंबर पूजा के हिसाब से वो लोग मुहूर्त निकाले हैं, तो वो डेट को वो लोग चेंज नहीं कर पाते थे। वो लोग बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, चाहे एक्वामैन 2 और डंकी जो है अपना डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। वो लोग करे भी, 22 दिसंबर था, 21 दिसंबर हो गया, डंकी भी हो गया, एक्वामैन 2 भी हो गया। ओके, 21 दिसंबर को मतलब सलार से पहले डे 1 कलेक्शन के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए वो लोग आगे है ना। लेकिन प्रभास मतलब ये सलार मूवी जो है वो भी ऐसा कर सकते थे, वो लोग भी 21 या फिर 20 दिसंबर तक आ सकते थे, लेकिन नहीं, वो लोगों का फिक्स था वो डेट, जो कि एकदम से मुहूर्त निकाल करके वो डेट को चुने हैं। तो वो डेट को वो लोग चेंज नहीं करेंगे, चाहे एक्वामैन 2 या फिर डंकी आगे पीछे जितना होना है होने दो। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन उनका था। स्क्रीन को लेकर के उनका जो रिएक्शन आया कि स्क्रीन को लेकर के आपको क्या है, क्योंकि डंकी वर्सेस सलार हो रहा है, एक्वामैन 2 हो रहा है, तो आपका स्क्रीन कितना मिलना चाहिए आपको, क्या वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते कि हमें ज्यादा स्क्रीन मिले, हमें 50-50 चाहिए। ओके, जितने भी सारी फिल्में, एक्वामैन 2 इंडिया का फिल्म नहीं है, उसको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन डंकी के साथ जो सलार मूवी क्लैश हो रही है, तो दोनों को 50-50 स्क्रीन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे फिल्म में अगर दम होगा तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, तो ऑक्यूपेंसी ज्यादा होना चाहिए, ये हमारा उम्मीद है। लेकिन स्क्रीन जो है 50-50 होगा, और ये सुंदर दिखना चाहिए, ये जो क्लैश हो रही है ये सुंदर दिखना चाहिए। मतलब लोगों के मन में हेट नहीं फैलना चाहिए, कि लोगों के मन में हेट पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब कि सलार को ज्यादा मिलेगा, डंकी को ज्यादा मिलेगा, नहीं, 50-50 मिलना चाहिए। इस तरह का उनका रिएक्शन रहा। ओके, उनके साथ पूछा गया कि एक साथ फिल्म को रिलीज करना क्या ये सही है, क्लैश सही है? तो उनका जवाब ये रहा कि पहले के जमाना ऐसा होता था, आसानी से बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो जाती थी और सारे के सारे फिल्म चलते थे। और ओवरसीज में भी ऐसा होता है, हॉलीवुड में भी ऐसा होता है, एक साथ बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं? उनका जवाब ये रहा, इंडिया में क्यों नहीं? एक दूसरे की फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की फिल्म को प्रमोशन करना चाहिए, सलार वाले डंकी का, डंकी वाले सलार का प्रमोशन करना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपनी फिल्म को आगे लेकर के जाना, अगर इस तरह की कोशिश हो रहा है तो ये गलत चीज है। मतलब सेलिब्रेशन हो जाएगा लोगों का, अगर दो बड़ी फिल्में एक साथ आती है तो सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। ये चीज को इंडस्ट्री भी समझना चाहिए, फिल्म मेकर्स भी समझना चाहिए, और एक साथ दोनों अगर फिल्म मल्टी फिल्में रिलीज होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्सेस में ऐसा कुछ नहीं है। उनका यही रिएक्शन था, एक्चुअली बहुत ही सुंदर रिएक्शन था, बहुत अच्छा लगा, जो कि इंडियन सिनेमा को आगे लेकर के जा सकती है ये चीज। ओके, और वो रहना चाहिए, वो एक्चुअली कोऑपरेटिव रहना चाहिए कि एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करके। ओके, दूसरे नंबर पे उनको पूछा गया कांतारा की रिलीज डेट। कांतारा की रिलीज डेट को बोल लेकर के बताते हैं कि 2024 के लास्ट या फिर 2024 के 25 के फर्स्ट में ये फिल्म जो है कांतारा 2 जो है हमें, ये कांतारा चैप्टर 1 जो है हमें देखने को मिलेगा। उनके बाद उनको पूछा गया कि केजीएफ 3 पहले आएगी या फिर सलार 2 पहले आएगी, तो वो बोले कि सलार 2 ही पहले आएगी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 जो है वो हमें यश के साथ जुड़ना है, यश के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और यश तो अभी बहुत सारी फिल्मों के साथ व्यस्त है, वो अपनी वो केवीएन प्रोडक्शन आपको पता है टॉक्सिक फिल्म में वो जो अभी जुड़े हैं। तो केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में अभी हम नहीं सोचे हैं, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 और केजीएफ चैप्टर 3 के लिए यश और प्रशांत नील एक साथ होना पड़ेगा, मतलब प्रशांत नील डायरेक्शन दे रहे हैं केजीएफ चैप्टर 3 को। ओके, तो इन दोनों को एक होना पड़ेगा, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन सलार 2 हमारे फ्लोर पे है, सलार 2 हमारे काम पे है, सलार 2 हमें पहले देखने को हम दे सकते हैं ऑडियंस को, मतलब सलार 2 पहले आएगी केजीएफ चैप्टर 3 से। ओके, लास्ट में उनको पूछा गया कि होमबाले फिल्म्स कोई इवेंट वगैरह कर रही है कि नहीं, तो वो बोले कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 1 में हम एक इवेंट कर रहे हैं। मतलब फिल्म के ऊपर उनका डैम कॉन्फिडेंट है कि फिल्म एकदम से सक्सेस होने वाली है, बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, तो एक सक्सेस मीट हो सकती है जो कि दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट में होगा बोल करके। होपफुली वीडियो को अच्छा लगा होगा और सारे के सारे चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो विजय किरेगंदर साहब का आंसर जो है बहुत ही अच्छा लगा, खासतौर पे वो प्रभास की फेल्यूर वाला, डंकी के साथ क्लैश वाला, ऐसे बहुत सारी चीजें। ओके, आपको विजय किरेगंदर साहब का कौन सा आंसर सबसे ज्यादा कड़क और हटके लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।